एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कमेटी बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि एक सदस्य ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर समिति का सदस्य बनने से मना कर दिया। अपनी चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि यह पूरी तरह से आंखों में धूल झोंकने वाला कदम है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक तौर पर संदिग्ध, अव्यवहारिक और अमल न किए जाने वाले एक विचार को देश पर थोपना सरकार की मंशा पर गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। उन्होंने कहा कि समिति से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखना भी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान है। अन्य विपक्षी दलों ने अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले का स्वागत किया। मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने छोड़ दिया। इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, इस फार्स का हिस्सा नहीं बनना, बस। उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं है उनको नहीं रखना है। नहीं, आप उसमें सदस्यों को देखिए, सबको रिपोर्ट पहले पहुंच गई है, हस्ताक्षर करना है। ये कमेटी नहीं है, ये हस्ताक्षर कमेटी है। विपक्ष ने कमेटी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाना भी समझ से परे है। बहुत से प्रयास कर रहा हूं कि मुझे कोई भी ऐसा दृष्टांत मिल जाए जब भारतवर्ष में, आजाद भारतवर्ष में एक ऐसी कमेटी बनाई गई हो जिसकी अध्यक्षता जो फर्स्ट सिटीजन हो, जिसके प्रति सब जवाबदेह हो, वो रिटायरमेंट के बाद ऐसा कर दिया जाए कि वो खुद भी जवाबदेह हो। किसको जवाब देंगे कोविंद जी? कमेटी किसको सौंपेंगे? प्रधानमंत्री को, किसी सचिव के स्तर के अधिकारी को, या किसी मंत्रालय को, कानून मंत्रालय से? मैं समझता हूं ये राष्ट्रपति पद का अपमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि देश के लिए क्या जरूरी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज? आम आदमी को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या मिलेगा? उधर मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे गिनाने में लग गई है। उसका कहना है कि इससे पैसे, संसाधन और समय की बचत होगी। अलग अलग चुनावों के लिए लगने वाली आचार संहिता के चलते विकास के जो काम रुक जाते हैं वो अब रुकेंगे नहीं। इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार एक समय पे चुनाव होंगे तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सरकारें पूरा समय गरीब कल्याण पर, देश के विकास पे लगा पाएंगे। आप भी एक साल में कम से कम 5-6 चुनाव तो कवर करते होंगे, तो आपका भी 1/3 टाइम तो केवल इलेक्शंस में चला जाता है। आखिरकार वो सारा प्रयास और सारी ताकत राष्ट्र निर्माण में लगेगी तो भारत और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बटे रहेंगे, चुनाव समय समय पर होंगे तो बहुत दिक्कत है। बेशक मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बना तो दी है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। लोकसभा में तो सरकार के पास 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा बहुमत सरकार कहां से लाएगी? इतना ही नहीं, इसे लागू करवाने के लिए कम से कम देश के आधे राज्यों के विधानसभा से इसे पास करवाना होगा। सब कुछ हो भी गया तो इतने बड़े विचार को अमल करने का तरीका क्या होगा? नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।